हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो। सभी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप समझ गए हो कि ये वीडियो जो है स्पेशली फर्स्ट ग्रेड और रीट या सेकंड ग्रेड, इन सभी में जो कन्फ्यूज़न आ रही है आजकल कि किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत, क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, तो इन सभी सवालों के लिए बनाई गई है। तो देखिए, हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे शुरू से लेके अभी तक, हम कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, है ना। मैं भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही कर रही हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। लेकिन अब जैसे जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, जिस तरह से सरकार की हमें जो मंशा दिखने को मिल रही है, वो है उनकी रीट के लिए, कि रीट का जो एग्ज़ाम रहेगा ये पहले रहेगा। अब हमें ये लगता है कि जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह का माहौल है, तो हमें भी यही लग रहा है कि हमें रीट को इग्नोर कर देना चाहिए और सिर्फ हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहिए, या हमें फर्स्ट ग्रेड को एक बार कुछ टाइम के लिए ड्यू कर देना चाहिए, या फिर हमें रीट की तैयारी करना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में कई बार ये होता है कि जब इंसान दो नावों का सवार होता है, तो ना वो फर्स्ट ग्रेड, ना तो वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। तो कहीं हमारे साथ भी कोई ऐसी ही गलती तो ना हो जाए कि हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे लिए जो अच्छा या बेस्ट डिसीजन हो सकता था वो क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि हम कोई भी भर्ती सरकार जो निकाल रही है, हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। रीट में देख रहे हैं हम, पिछला जो रीट दिया था, तो रीट में जैसे कि आपको पहले तो ये सब क्लियर हो ही गया होगा कि रीट में वर्तमान में 2 पेपर होंगे। तो 2 पेपर की जो रीट है, तो अब क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और मेरा क्या मानना है इन चीज़ों को लेकर, तो मैं बताती हूँ आपको कि देखिए, मेरा मेन जो उद्देश्य रहेगा वो फर्स्ट ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड ही रहेगा, कि मैं अपना जो 101% है मैं फर्स्ट ग्रेड में ही दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड को बिल्कुल ड्यू कर देंगे और अभी से रीट में चले जाएंगे, है ना। तो अब कैसे क्या करना चाहिए, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो रहती है, या मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि मैं ये देखती हूँ कि देखिए, फर्स्ट ग्रेड और रीट कॉमन क्या है इनमें। तो हमारा कॉमन जो फर्स्ट पेपर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कॉमन सा रहेगा, कि और सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा अलग से। तो आप सभी को क्या करना होगा, कि मेरा ये मानना है कि आप रीट को भी लेके चलिए और फर्स्ट ग्रेड को भी लेकर चलिए। आप अपने टाइम को थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, ना आप फर्स्ट ग्रेड को छोड़िए, अपना जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप फर्स्ट ग्रेड में, उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखिए, और बाकी जो टाइम है वो आप अपना रीट को दे सकते हो। रीट में आप जो भी पढ़ोगे वो आपका फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में काम आ ही जाना है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, जो भी है सब कुछ आपका काम में आ ही जाना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो है ही नहीं। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, आपको उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। किसको, रीट अगर पढ़ रहे हो आप तो आपको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है। ऐसा कोई मापदंड नहीं बना है कि इस पेपर के लिए क्वेश्चन ऊपर से आते हैं और इस क्वेश्चन के लिए हमें बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे। अब आपने क्या करना है कि ज्योग्राफी जो है, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपका पर्सनल जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप हिस्ट्री वाले जो रीट में जो है, एक ऐसा सोचना छोड़ दीजिए कि हम 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबको देख के साथ में लेके चलिए और 2 घंटे जो हैं वो एक्स्ट्रा रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले रीट का सिलेबस लाइए। रीट का सिलेबस जो भी पिछले साल था वही पैटर्न रहेगा। प्री एग्ज़ाम आपका पास हो ही चुका होगा, और यदि प्री एग्ज़ाम आपका पास नहीं है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने प्री पेपर कैसे पास किया था, किस तरह से मेरा कैसे हुआ था रीट प्री में। प्री ऑलमोस्ट सबका पास है, मेंस पे ध्यान देना है। तो मेंस पे माइंड में अपने ये चीज़ अभी से लाना शुरू कर दो कि हम रीट की वैकेंसी है, रीट का भी एग्ज़ाम हमें देना है, और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं देना है, कोशिश करनी है कि हमारे एक बार, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमें सबसे ज़रूरी क्या है, एक जॉब लेना। फर्स्ट ग्रेड, मैं मानती हूँ कि सभी फर्स्ट ग्रेड को डिवोटेड हैं, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की करें, क्योंकि हमारा जो सपना है, ड्रीम जो है, बिल्कुल बेशक ड्रीम सभी का होता है, फर्स्ट ग्रेड का ही मेरा ड्रीम है। लेकिन यदि बीच में रीट आ रही है तो इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एक अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, रीट का टाइम टेबल देखिए, पिछले साल का पेपर क्या था, क्या क्या चीज़ें उसमें आई थी, और वो सब चीज़ें आपको अपने रूटीन में
दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलना है। आपने दिन में 2 से 3 घंटे आपका फर्स्ट ग्रेड का जो भी पेपर है सब्जेक्ट का वो पढ़ना है, और बाकी टाइम आप जो भी पढ़ते हो वो रीड को भी ध्यान में रख के पढ़िए। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि हम ये करें या वो करें। उसके बाद में आप ये समझ लीजिए, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपका पहला पेपर तैयार कर रहे हो। आप ये सोच के आप तैयारी कीजिए कि हमारा जो फर्स्ट पेपर था, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं या जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट पेपर को थोड़ी सी प्रायोरिटी कम दे रहे थे, सिर्फ सब्जेक्ट पे जा रहे थे। तो अब उनके पास एक अच्छा बहाना मिल गया, या एक अच्छा तरीका हो जाएगा आपका कि आपका फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा रीड के माध्यम से। और उसके बाद में जब आपका टाइम बचेगा तो उस वक्त में आप अपना फर्स्ट ग्रेड को कंटिन्यू कर पाओगे। तो यही कहते हुए मैं कहूँगी कि सिलेबस निकलवाओ आप रीड का, पिछले साल के पेपर देखिए उठा के, और कॉमन चीज़ें निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे साइकोलॉजी हमारी कॉमन है तो साइकोलॉजी को पहले कर लीजिए, मैनेजमेंट हमारी कॉमन है, मैनेजमेंट को पहले कर लीजिए, फिर राजस्थान की कला संस्कृति वगैरह जो भी आता है वही हमारा फर्स्ट पेपर में भी है, वही पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमारे फर्स्ट पेपर में भी है। तो इस तरह से आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर की बातें मत सुनिए, कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए, अपने दिमाग से काम लीजिए, सोचिए कि हम किस तरह से इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए और हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो है उससे भी हम नहीं भटके, और हमारा रीड का जो सिलेबस है उसको हम मोस्टली कैसे कवर करें। तो जियोग्राफी या फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपका फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा रीड के माध्यम से। और इसके अलावा आप अपने 2-3 घंटे का जो है अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रीड और फर्स्ट ग्रेड का चुनाव करो तो दोनों को करो, ऐसे मत करो कि रीड करनी है तो फर्स्ट ग्रेड को बिल्कुल ही साइड में कर दो। फर्स्ट ग्रेड ही कर रहे हो, नहीं हम तो रीड करेंगे नहीं, तो ये भी एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। तो आप दोनों पेपर को लेके चलिए, दोनों वैकेंसी की तैयारी करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक टाइम मैनेजमेंट होता है, आप अपना डिसिप्लिन लाइए और टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, तो आपका हो सकता है क्या पता आपके दोनों एग्जाम में भी आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो एक बार आपके पास जो सबसे ज़रूरी है वो नौकरी है। जिस तरह की हमारी पारिवारिक स्थिति होती है, हमारी मेंटली जो स्थिति होती है, इकोनॉमिकली जो स्थिति है माइंड की, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक गवर्नमेंट जॉब होना। तो इसमें इसी साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए, अपना दोनों सिलेबस रखिए, देखिए कि कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको पहले करते जाइए। सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो कर रहे हो, आपका जो सब्जेक्ट है उसको छोड़िएगा मत। जैसे मान लीजिए मैं रीड की तैयारी करूँगी तो मेरा सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। मेरा रीड में जो सब्जेक्ट बनता है वो है इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश से तैयारी करनी होगी, तो मुझे तो बिल्कुल ही इंग्लिश मिलेगी। और उस इंग्लिश में देखिए, तो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट ग्रेड में मुझे क्या हेल्प मिलेगी, तो सिर्फ 4 नंबर की हेल्प मिलेगी। यानी कि फर्स्ट पेपर में हमारे सिर्फ 4 नंबर की इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन ही तो आते हैं, तो मुझे सिर्फ उतनी हेल्प मिलेगी। लेकिन 4-5 क्या, 1 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लाइए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, देखिए दोनों पेपर को और अभी से शुरुआत कर दीजिए। वक्त वक्त पे मैं आपको रीड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की अच्छे नोट्स वगैरह जो भी है, एक अच्छी रणनीति जो है मैं आपको बताती रहूँगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।